इसको लेकर सियासत भी हो रही है। लेकिन इससे इतर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी जाने वाले हैं। मोरबी हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां उस जगह पहुंचकर पूरी घटना का वे जायजा लेंगे, अधिकारियों से जानकारी जुटाएंगे और भविष्य में इस तरह की घटना किसी जगह ना हो, कहीं ना हो, उसको लेकर भी वे कहीं ना कहीं बातचीत करने वाले हैं। गुजरात आज शोक में डूबा हुआ है। पूरा देश मोरबी की घटना से आज दुखी है। रविवार देर शाम मोरबी की मच्छू नदी पर जो कुछ भी हुआ उसने सबको झकझोर दिया। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे पर पीएम मोदी एक्शन में है और आज पीएम खुद मोरबी में हुए हादसे वाली जगह जाएंगे। इस बीच पीएम घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। हादसे को लेकर पीएम का मन कितना व्यथित है आप उनके भावुकता से ही समझ सकते हैं। हादसा और हादसे में जान गंवाने वालों की बात करते हुए उनका गला कैसे भर गया था। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने मोरबी में दौरे से पहले हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में पीएम मोदी ने आला अधिकारियों को राहत और बचाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। गांधीनगर के राजभवन में हुई इस बैठक में सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मोरबी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन पीएम के निर्देश पर सबसे ज्यादा ध्यान हादसे के बाद रेस्क्यू मिशन पर है। इससे पहले हादसे को लेकर पीएम ने कहा था कि बचाव और राहत कार्यों में कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। बताते कि रविवार देर शाम को मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज अचानक टूट गया, जिसमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी की और मामले को संज्ञान में लेते हुए एसआईटी जांच शुरू कर दी गई। लेकिन हादसा कितना बड़ा है इसे पीएम की भावुकता और उनके एक्शन से समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। मोरबी हादसे को लेकर इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। मोरबी हादसे की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और मांग की गई है कि मोरबी हादसे की जांच रिटायर्ड जज से कराई जाए। मोरबी हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मोरबी हादसे के एसआईटी जांच की मांग की गई है। पुराने पुलों पर नियम बनाने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे। मोरबी हादसे को लेकर अब ये पूरी जांच जो है उसकी मांग सुप्रीम कोर्ट जहां पहुंची है। मोरबी हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। याचिका में एसआईटी बनाने और जांच की मांग। मौत का झूला किसके कहने पर खुला? गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एसआईटी बनाकर जांच कराने की मांग की गई है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। अपनी याचिका में उन्होंने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देश भर में जितने भी पुराने पुल हैं या ऐतिहासिक धरोहर हैं, वहां जुटने वाली भीड़ के लिए
इंतजाम करने के नियम बनाए जाए। बता दें कि मच्छू नदी पर बना केबल पुल रविवार को हादसे का शिकार हो गया, जिसमें अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 130 से ज्यादा हो गया है। हादसे का मंजर दिल दहला देने वाला था। हादसे के बाद की आई तस्वीरों ने सबको झकझोर कर रख दिया। कोई अपने बचाव की कोशिशों में लगा हुआ दिखा, तो कोई अपनों की तलाश में निगाहें गड़ाए हुए दिखा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी तीनों सेनाओं द्वारा चलाए जा रहे बचाव अभियान की निगरानी में जुटे हुए हैं। फिलहाल मौके पर अब भी रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। बता दें कि मोरबी पुल हादसे में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और रेवा के 2 मैनेजर समेत 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी और कितने मुजरिम हैं, उनकी तलाश जारी है। हादसे के दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस हादसे के बाद अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, और वो सवाल क्या है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। एक तरफ जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ जो प्रारंभिक जांच है उसमें इशारा यह मिलता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं घोर लापरवाही इस हादसे से पहले हुई है। एक सबसे बड़ा कारण 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 400 लोगों से ज्यादा के लिए टिकट कैसे बेच दिया गया। 7 महीने जिस पुल का मेंटेनेंस चला, वो पुल बिना रिनोवेशन और क्लियरेंस सर्टिफिकेट के कैसे चालू कर दिया गया। आखिर इस सब के पीछे कौन था, किसकी बड़ी लापरवाही थी, इसी को लेकर अब जांच की मांग तेज होती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी पुल हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक लापरवाही जिसने कई घरों के चिराग बुझा दिए। किसी की कोख में ही उसकी औलाद की कब्र बन गई, तो किसी के अपने ही उसकी आंखों के आगे डूब गए। लेकिन मोरबी में मौत का मुजरिम कौन है? किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ, या फिर यह कोई साजिश है? ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। कि सभी विषयों पे एकदम गंभीरता पूर्वक तपास हो, और ये तहकीकात के बाद इसमें जो कोई लोग ये विषय के अंदर शामिल हैं, उन सभी लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए ही ये हाई पावर कमेटी और एक क्रिमिनल केस दोनों दर्ज किए गए हैं। हादसे की जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं। जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन मोरबी पुल हादसे के बाद सवालों के कटघरे में वो प्राइवेट कंपनी ओरेवा है, जिसे मच्छू नदी पर बने इस केबल ब्रिज के मेंटेनेंस का जिम्मा सौंपा गया था। सवाल इसलिए क्योंकि महज कुछ ही दिन पहले तो रेनोवेशन के बाद इसे खोला गया था। ऐसे में सवाल है कि क्या पुल की मरम्मत में लापरवाही बरती गई, और मरम्मत के बावजूद ये कैसे गिर गया? उस प्राइवेट फर्म के सामने है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो ब्रिज को मेंटेन करे, उसको सिक्योर करे। रिपब्लिक भारत ने एक्सेस किया है वो एग्रीमेंट जो दिखाता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साफ साफ बोला था कि ब्रिज को मेंटेन होने में 8 से 12 महीने लगेंगे। तो फिर आखिर ब्रिज क्यों 5 महीने में ही खोला गया उसी ऑफिस के बाहर, और उस ऑफिस के डोर्स पे ताला लग चुका है। कोई डायरेक्टर्स फोन नहीं उठा रहे हैं, ना एम्प्लॉयज फोन उठा रहे हैं, और यहाँ तक कि गार्ड्स को भी नहीं पता है कि आखिर यहाँ के लोग गए तो गए कहाँ। मेंटेनेंस का जिम्मा उठाने वाली ओरेवा कंपनी पर गंभीर सवाल खड़े हो रखे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि मोरबी नगर पालिका के चीफ अफसर का दावा है कि कंपनी ने रेनोवेशन को खत्म किया है या नहीं किया, इसकी जानकारी दिए बगैर ही ब्रिज शुरू कर दिया गया था। नगर पालिका से ब्रिज को क्लियरेंस नहीं मिली थी, बावजूद इसके कंपनी ने ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया। क्लियरेंस नहीं मिला है ब्रिज, और अंदर रिनोवेशन जो था इनका जो पीपीपी मॉडल था,
वो रिनोवेशन प्रक्रिया के बाद उनको जो नोटिफाई करना रहता है वो नोटिफाई के बगैर ही उन्होंने सीधा ये जो है ओपन कर दिया था। और एट ए टाइम उसके ऊपर कितना लोग जाना चाहिए वो डिटेल जो है वो शेयर किए बगैर, उसकी कैपेसिटी शेयर किए बगैर, आपने जैसे वीडियोस में भी देखा है ज़्यादा लोग यहाँ पे अराउंड 400 to 500 लोग एक साथ वहाँ पे थे, जिसकी वजह से दुर्घटना हो गई है। मोरबी नगर पालिका प्रशासन भले ही ये कहकर पल्ला झाड़ रहा हो कि कंपनी ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ब्रिज खोला, लेकिन सवाल है कि अगर ये पुल 5 दिन पहले ही जनता के लिए शुरू किया गया था तो क्या प्रशासन को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी? अगर प्रशासन को ब्रिज के शुरू होने की जानकारी नहीं थी तो उनकी ओर से कंपनी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनको खुद के कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा कहा है कि एक टाइम पे खाली 150 लोग अलाउड होते हैं वहाँ पे, और उस समय खुद ही के लोग उनके टिकट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो टिकट देना भी बंद करवा सकते थे या कोई प्रशासन भी वहाँ पे हो सकता था। दैट इज व्हाट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। उसका डिटेल असेसमेंट उनको ऑपरेट करने के लिए 15 साल के लिए एग्रीमेंट से दिया गया है, तो दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज, और उनके ऊपर क्या कैप लगाना है, उनकी कैपेसिटी क्या है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन उनका क्या है, तो दैट डिटेल विल बी शेयर्ड बाय द ऑफिशियल कमिटी। सवालों का सीधा जवाब नगर पालिका के चीफ ऑफिसर के पास नहीं है। जांच के आदेश का हवाला देकर साहब सवालों से बच रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ब्रिज पर भीड़ अधिक होने के चलते यह हादसा हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 300 से 400 लोग कैसे पहुंच गए? कंपनी भीड़ के बावजूद लोगों को टिकट क्यों जारी करती रही? सस्पेंशन पुल होते हैं, उनमें हवा में लटकता है पुल, और इन्हीं सस्पेंशन केबल्स की मदद से ये पुल हवा में लटकता है। अब उन सस्पेंशन केबल्स की स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति इतनी होनी चाहिए, तो जब रेनोवेशन हुआ उसके बाद इस पुल को आम जनता के लिए खोल दिया गया, लेकिन क्या ये पुल ऐसा था कि इसमें एक साथ इतनी संख्या में लोग आ पाए? इसकी क्षमता क्या थी? क्योंकि उसी की एक तरह से चेकिंग यहाँ पर एफएसएल की भी टीम कर रही थी जब हम पहुंचे हैं। देखिए इस वक्त भी आप उस एंट्री पॉइंट को देख सकते हैं, यहीं पर खड़े होकर लोग इस पुल पर दाखिल होते थे। ब्रिज का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। जांच के लिए कमेटी बना दी गई है, लेकिन सवाल जस का तस है, मोरबी का मुजरिम कौन? केबल ब्रिज टूटने का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस मोरबी हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिस मोरबी हादसे ने कई घरों को उजाड़ दिया, जिस मोरबी हादसे ने कई घरों के चिरागों को बुझा दिया, उस मोरबी हादसे पर जब मुख्यमंत्री से रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली। जिम्मेदार कुछ कहने से बचते नजर आए। आखिर ऐसा क्यों? देखिए इस रिपोर्ट। में पसरे मातम पर पूरा देश गमजदा है। सवाल पूछ रहा है कि मोरबी का मुजरिम कौन है? किसकी लापरवाही से 130 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए? किसने मासूमों की मौत का ठेका दिया? क्या पैसों की लालच में लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी? इन सवालों का जवाब पूरा देश चाहता है, लेकिन सवालों का जवाब देने वाले जिम्मेदार खामोश हैं, और जिम्मेदारों की चुप्पी कई गंभीर सवालों को जन्म दे रही है। सर, एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। हादसे में सर कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहिए? गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। रिपब्लिक भारत ने मोरबी हादसे पर कई सवाल मुख्यमंत्री से पूछे, बार बार सवालों को दोहराया, लेकिन गुजरात के सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल खामोश रहे। सर, एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। हादसे में सर कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहिए? आप मेरे को टच नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट टच मी। सर आपका देखिए किस तरीके से बर्ताव बर्ताव कर रहे हैं, क्या इसका कोई एक्शन लिया जाएगा? सर आपके लोग किस तरीके
सर क्या कहना किससे चाहेंगे? बर्ताव किया जा रहा है सर? सर बड़ा हादसा हुआ है सर, प्लीज सर बहुत बड़ा हादसा हुआ सर, है सुनना चाहती है जनता आपको, बताइए सर। सर लोग सिर्फ जानना चाहते हैं सर इनॉग्रेशन क्यों की गई इतने जल्दी? सर बिना क्लियरेंस के किस तरीके से क्लियरेंस? रिपब्लिक भारत के तीखे सवाल सरकार के नुमाइंदों को रास नहीं आए। जो सवाल पूरा देश पूछ रहा है उसकी आवाज रिपब्लिक भारत बना तो हमारी टीम के साथ धक्का मुक्की होने लगी। आपको बोला गया है कि हमें मतलब हम सवाल यहाँ से आगे नहीं जाना है। नहीं, क्यों नहीं जाना? नहीं जाना है, बोला ना। क्यों नहीं जाना है आगे? हम राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पर है। नहीं जाना है, नहीं जाना, आगे नहीं जाना है। राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पर। अरे आगे नहीं जाना है मैडम। राज्य के मुख्यमंत्री और आगे जो जनता हमसे एक्सपेक्ट करती है। अच्छा तो सो हियर वी हम आई विल जस्ट शूट सम ऑफ द इवन वीडियोस द वे दे हैव बीन बिहेविंग। यू कैन नॉट टेक, You are not allowed to. कितने लायक है? You are not allowed. You are not allowed. You are not allowed. कैन नॉट टेक माय मोबाइल। अच्छा मेरा मोबाइल ले लिया है, मेरा मोबाइल ले लिया है। मेरा मोबाइल क्यों लिया है? मेरा मोबाइल मेरे मोबाइल क्यों लिया है? मेरा मोबाइल दीजिए। सीएम से सवाल करना सुरक्षा कर्मियों को इतना नागवार गुजरा कि वो रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर से धक्का मुक्की करने लगे, कैमरा बंद कर दिया, यहाँ तक मोबाइल भी छीन लिया। ये बिहेवियर है। मोबाइल दीजिए मेरा। You are not allowed. मोबाइल का अनिशा मोबाइल के You are not allowed. ओके गिव माय मोबाइल, आई एम कीपिंग इट। You are keeping up, लेकिन you are truly. गिव माय मोबाइल। अरे मोबाइल आपका क्या हक बनता है मोबाइल लेने का? मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए। Why should I? Go. Why should I get out of the premises? Isn't something you don't care about the people? You don't care about the people? The people who don't. You should understand, ना? So नहीं आप ये किस तरीके का बिहेवियर है? इतना सब होने के बावजूद रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछना बंद नहीं किया। जैसे ही सीएम मोरबी कलेक्टर ऑफिस से बाहर आए, हमने वही सवाल फिर दोहराया, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री एक दफा फिर खामोश रहे। आप देखिए किस तरीके से हमारे रिपोर्टर के साथ हाथापाई की जा रही है। देखिए आप किस तरीके से हमारे रिपोर्टर के साथ हाथापाई की जा रही है। ये बर्ताव है हमारे रिपोर्टर के साथ किस तरीके से बर्ताव की जा रही है। आप कैसे अथॉरिटी है सर? अरे सर जवाब वो सीएम सर के एस्कॉर्टिंग में है। तो एस्कॉर्टिंग में आप इस तरीके से बर्ताव करके आपने देखा? आप अथॉरिटी हैं। हाँ। अगर आपसे सवाल कर रहे हैं तो समस्या क्या है? हम सवाल ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है, हम जवाब हो जाएगा। चलो कोई सर सवाल कर रही थी, वो लगातार मैं देख रहा हूँ। नहीं हमने वो दे देंगे मैडम। चलो कौन है अथॉरिटी? आप मुझे बताइए, नाम बता दीजिए। क्या अथॉरिटी? सीएम सर वो हमारे सर है ना। सवालों से गुजरात के सीएम साफ बच रहे हैं और सुरक्षा कर्मी बदसलूकी पर उतारू हैं। लेकिन आखिर सवालों से इतना परेशानी क्यों है? आखिर क्यों सीएम जवाब नहीं देना चाहते? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।